हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट का जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें, शोल्डर जॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, मतलब ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरल्स के बीच में बनता है, इसलिए इसे ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट मोबल जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी अलाउइंग द आर्म मूवमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शन, मतलब ये जो भुजा होती है उसे लगभग सारे डायरेक्शन में घूमने में मदद करता है। ठीक है, इज द मोस्ट मोबल जॉइंट, मतलब सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है लेकिन इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा डिसलोकेशन के चांस इसी में होते हैं। ठीक है, इट्स अ साइनोवियल, ये किस टाइप का है? साइनोवियल और बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट है। बोन्स कौन से इन्वॉल्व हैं इसमें? ह्यूमरस है, स्कैपुला है, क्लेविकल है। तो हेड ऑफ ह्यूमरस फॉर्म्स द बॉल, द स्कैपुला, द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला फॉर्म्स द सॉकेट, द क्लेविकल कनेक्ट्स द शोल्डर ग्रेडल टू द एक्सियल स्केलेटल। टाइप ऑफ जॉइंट साइनोवियल जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट टाइप है। ठीक है, अलाउंस मल्टी एक्सियल मूवमेंट इन ऑल प्लेन्स। ठीक है, आर्टिकुलर सर्फेसेज में कौन से हैं? हेड ऑफ ह्यूमरस है, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला है। बिकॉज द सॉकेट इज सैलो द मोबिलिटी इज हाई बट द स्टेबिलिटी इज लो। ठीक है, मैंने बताया इसकी स्टेबिलिटी बहुत लो होती है। ठीक है, इसमें कौन? हेड ऑफ ह्यूमरस लार्ज एंड अ राउंड बॉल, जो ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला है स्मॉल एंड अ शॉलो सॉकेट। ठीक है, ग्लिनोइड लैब्रम, द फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिंग अराउंड द ग्लिनोइड कैविटी डीपेंस द सॉकेट एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी। ये ग्लिनोइड लैब्रम जो होता है एक लिप लाइक, ये उसका होता है, ग्लिनोइड का लिप होता है। ठीक है, इसे ग्लिनोइड लैब्रम या ग्लिनोइड लिप भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो ग्लिनोइड कैविटी है इसको थोड़ा बड़ा करता है जिससे कि स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाए। ठीक है, जॉइंट कैप्सूल क्या होता है? द थिन एंड द लूज फाइब्रस कैप्सूल अटैच अराउंड द नेक ऑफ द ह्यूमरस एंड द मार्जिन ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी। मतलब एक थिन और लूज फाइब्रस कैप्सूल होता है जो कि नेक के चारों ओर लगा हुआ होता है। ये मार्जिन्स बनाता है किसके? ग्लिनोइड कैविटी के। ठीक है, लूजनेस अलाउस फ्री मूवमेंट। लिगामेंट्स इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? गो कूल टू चिल, तो ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट सुपीरियर, मीडियल और इन्फीरियर होता है। कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट क्या? ट्रांसवर्स कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट और ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट्स कवर द बाइसेप्स स्ट्रेंगन, मतलब बाइसेप्स स्ट्रेंगन का लॉन्ग हेड का कवर करता है। कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट चौथा है, फॉर्म्स एन आर्क अबव द जॉइंट। ठीक है, दीज लिगामेंट्स हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द जॉइंट्स। कौन कौन से? ये सारे लिगामेंट्स क्या करते हैं? स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बर्सा इसमें कौन है? सब एक्रोमियल बर्सा है, सब डेल्टॉइड बर्सा है, सब स्कैपुलर बर्सा है। दीज आर द फ्लूइड फिल्ड सैक्स दैट रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द मसल्स एंड द बोल्ट्स। देखो ये जो बर्सा होते हैं ये क्या होते हैं? ये फुल जैसे एयर बैग्स होते हैं। एयर बैग्स क्या करते हैं? अगर चोट लगती है तो उसमें इंपैक्ट को रोकने के लिए, इसी प्रकार से अगर जॉइंट अगर किसी से टकराता है तो ये बर्सा उसे फ्रिक्शन से रोक लेती हैं। ठीक है, घर्षण से रोकती हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट FEAML। ठीक है, फीमल करके याद कर सकते हो। तो इसमें क्या? फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एबडक्शन है, एडक्शन है, मीडियल रोटेशन है और लैटरल रोटेशन। तो फ्लेक्शन के लिए कौन कौन सी मसल्स हैं? पैड याद कर सकते हो, पेक्टोरलिस मेजर, एंटीरियर डेल्टॉइड। ठीक है, एक्सटेंशन के लिए PLD याद कर सकते हो, पोस्टीरियर डेल्टॉइड और लेटिसमस डॉर्साई। एडक्शन के लिए याद कर सकते हो SD, मतलब सुप्रास्पाइनेटस और डेल्टॉइड। एडक्शन के लिए याद कर सकते हो PL, पेक्टोरलिस मेजर और लेटिसमस डॉर्साई। ठीक है, मीडियल रोटेशन के लिए SPL, सब स्कैपुलस पेक्टोरलिस मेजर और लेटिसमस डॉर्साई। लेटियल रोटेशन के लिए TI, टेरिस माइनर और इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक है, ठीक है, ट्रिक से याद करोगे तो याद हो जाएगा नॉर्मली। ठीक है, रोटेटर का मसल्स कौन से? दीज आर द 4 मसल्स स्टेबलाइज द हेड ऑफ द ह्यूमरस। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस एडक्शन के लिए, इंफ्रास्पाइनेटस लेटरल रोटेशन के लिए, टेरिस माइनर लेटरल रोटेशन के लिए, सब स्कैपुलस मीडियल रोटेशन के लिए। दिस फॉर्म द रोटेटर का मसल्स विच सपोर्ट्स एंड स्टेबलाइज द शोल्डर जॉइंट। ये रोटेटर का मसल्स हैं जो कि सपोर्ट करती हैं और स्टेबलाइज करती हैं इसको, शोल्डर जॉइंट को। नर्व सप्लाईज में कौन कौन सी है? ASSU एक्सिलरी नर्व है, सब स्कैपुलर नर्व है, सब सुप्रा स्कैपुलर नर्व है, सब स्कैपुलर नर्व है, मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व है। ठीक है, दो एक्सिलरी नर्व है पर डेल्टॉइड और टेरिस माइनर को करती है सप्लाई। ठीक है, सब स्कैपुलर नर्व किसको करती है? सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस को करती है। सब स्कैपुलर नर्व किसको करती है? अपर एंड लोअर सब स्कैपुलस और टेरिस मेजर को करती है। मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व किसको करती है? बाइसेप्स इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है जॉइंट को। ठीक है, ब्लड सप्लाई की बात करें तो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, सब स्कैपुलर आर्टरी और सब सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी इसमें होती है। ठीक है, दीज आर्टरी फॉर्म्स आर रिच एनास्टोमसिस अराउंड द जॉइंट। स्टेबलाइजिंग फैक्टर कौन कौन से? मसल्स करती हैं, लैब्रम करता है, लिगामेंट्स करते हैं और रीइंफोर्स्ड कैप्सूल करता है। मसल्स स्पेशली रोटेटर का मसल्स इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लैब्रम डीपेंस द सॉकेट, मतलब ग्लिनोइड कैविटी को थोड़ा बड़ा करता है इससे कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, लिगामेंट्स ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट, या ये क्या करता है? ये ह्यूमरस और ग्लिनोइड कैविटी को आपस में एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं जिससे स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाए। उसके बाद रीइंफोर्स्ड कैप्सूल बाय द टेंडन्स ऑफ मसल्स। अप्लाइड की बात करें तो डिसलोकेशन, मोस्ट कॉमन एंटीरियर डिसलोकेशन, आगे की ओर डिसलोकेशन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, देखा जाता है। ठीक है, ऑकर्स ड्यू टू ट्रॉमा और द फोर्स एडप्शन ऑफ रोटेट। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, एक झटके से हाथ को बढ़ाया तो यहाँ पर इंजरी डिसलोकेशन होने के चांसेस होते हैं, या कहीं अगर एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उस केस में।
कॉम्प्लिकेशन एक्सिलरी नर्व इंजरी, अगर इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, एक्सिलरी नर्व इंजरी हो सकती है, तो फिर वहाँ जाके मोमेंट में वगैरह प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लीड्स टू डेल्टॉइड पैरालिसिस, लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द लैटरल शोल्डर, ठीक है। इससे क्या होता है, डेल्टॉइड पैरालिसिस हो जाएगी और सेंसेशन आपको महसूस नहीं होगा। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, कैप्सूल बिकम स्टिम एंड इन्फ्लेम, कैप्सूल जो होता है वो काफ़ी मतलब लूज होता है, वो क्या होता है काफ़ी टाइट हो जाए, ठीक है। मोमेंट्स बिकम्स पेनफुल एंड लिमिटेड, इससे क्या होता है, मोमेंट जो होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल और लिमिटेड हो जाता है, मोमेंट बहुत कम हो जाता है और पेनफुल हो जाता है, ठीक है। कॉमन इन डायबिटीज़ एंड एल्डरली, किसमें कॉमन होता है, डायबिटीज़ पेशेंट में और जो बूढ़े हो जाते हैं, मतलब उम्र दराज लोग होते हैं उनमें ये काफ़ी कॉमन होता है, ठीक है। रोटेटर कफ टियर यानी सुप्रा इन्फिनिटी टेंडन इज मोस्ट कॉमनली टर्न, मतलब सबसे ज़्यादा सुप्रा इन्फिनिटी टेंडन्स के टर्न होने के मतलब खिंचने के मतलब निकलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। कॉजेस क्या होते हैं, ओवर यूज़, बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा हाथ का यूज़ कर रहे हो, ट्रॉमा मतलब कोई इंजरी वगैरह हो गई, एज रिलेटेड डिजनरेशन, अगर डिजनरेशन मतलब ज़्यादा उम्र हो गई तो उसकी वजह से डिजनरेशन भी हो जाता है, ठीक है। सिम्टम्स वीकनेस हो गया, पेनफुल ड्यूरिंग एबडक्शन, मतलब 60 से 120 डिग्री आप एबडक्शन करते हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको दर्द महसूस होगा, ठीक है। ब्रोसाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन सबएक्रोमियल बर्सा, पेनफुल ड्यूरिंग ओवरहेड एबडक्शन, अगर आप अपने सर के ऊपर हाथ को करते हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको दर्द होगा। शोल्डर इम्पिंगमेंट सिंड्रोम, ये क्या होता है, कंप्रेक्शन ऑफ रोटेटर कफ मसल बिटवीन द हेड ऑफ ह्यूमरस एंड एक्रोमियल, रोटेटर कफ मसल जो हैं उनका अगर हेड ऑफ ह्यूमरस और एक्रोमियल के बीच में अगर दबाव हो जाता है तो क्या होता है, कॉसेस पेन ड्यूरिंग ओवरहेड एक्टिविटी, अगर आप ऊपर की ओर हाथ करते हो, ऊपर की ओर कोई एक्टिविटी करते हो तो वहाँ पर आपको दर्द होगा। क्लिनिकल टेस्ट की बात करें तो एप्रीहेंसन टेस्ट, ये टेस्ट फॉर डिसलोकेशन रिस्क, मतलब अगर आपका डिसलोकेशन हुआ तो उसके लिए टेस्ट होता है। ड्रॉप आर्म टेस्ट फॉर सुप्रास्पाइनल टीयर हुई या नहीं टीयर हुई है तो ड्रॉप आर्म टेस्ट किया जाता है। नियर इम्प्रिगमेंट टेस्ट फॉर इम्प्रिगमेंट सिंड्रोम अगर हुआ है तो उसके लिए देखा जाता है, ठीक है। हॉकिंस कैनेडी टेस्ट का के लिए फॉर रोटेटर कफ इम्प्रिगमेंट, रोटेटर कफ में अगर कोई इंजरी वगैरह हुई है तो उसके लिए होता है। स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम, नॉर्मल आर्म एबडक्शन नीड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ स्कैपुला एंड ह्यूमरस फॉर एवरी 2 डिग्री ह्यूमरस 1 डिग्री, तो रेशियो 2:1, हेल्प इन फुल एबडक्शन, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन हिप शोल्डर एंड हिप जॉइंट नॉर्मली नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। फीचर्स क्या है, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, तो पहले का टाइप क्या है, बॉल एंड सॉकेट है, वो भी बॉल एंड सॉकेट है। मोबिलिटी इसमें हाई है, उसमें मॉडरेट है। स्टेबिलिटी इसमें लेस है, उसमें हाई है। सॉकेट क्या है, इसका शैलो, उसका डीप है। इसमें कॉमन इंजरी है डिसलोकेशन, उसका कॉमन इंजरी है फ्रैक्चर ऑफ नेक, ठीक है। शोल्डर जॉइंट अगर समरी बात करें तो मोस्ट मोबाइल जॉइंट ऑफ द बॉडी, बॉल एंड सॉकेट एंड साइनोवियल जॉइंट होगा। फॉर्म बाय द हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड ग्लूनर कैविटी, स्टेबलाइज बाय द सिट्स क्या होता है, रोटेट कॉमनली डिसलोकेटेड जॉइंट, एक्सिलरी नर्व कॉमनली इंजर्ड इन डिसलोकेशन, पेनफुल आर्क सिंड्रोम 60 से 120 डिग्री एबडक्शन, फ्रोजन शोल्डर एडेसिव कैप्सुलाइटिस, ठीक है। हम लोग इसके डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो है क्लेबिकल जो है क्लेबिकल जो इसके साथ मैंने एक्रोमियो क्लेबिकुलर जॉइंट बनाएगी, ठीक है। इसके बाद जो ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस के बीच में जो जॉइंट बनना है वो ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट है। हेड ऑफ ह्यूमरस है ह्यूमरस, ठीक है। ये पूरा जो है वो शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। इसमें मेन जो जॉइंट्स फॉर्म हो रहे हैं, देखो ग्लिनोइड कैविटी ह्यूमरस के बीच में, ह्यूमरो एक्रोमियल जॉइंट बनता है ह्यूमरस और एक्रोमियल के बीच में, ठीक है। वो यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, वो भी बनता है, ठीक है। ये नॉर्मली बहुत ईजी वाला डायग्राम है।